आपने बरमूडा ट्रायंगल, एरिया 51 इन सब पर यूट्यूब पर लाखों वीडियो देखी होगी। लेकिन दोस्त, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्थान के बारे में बात करेंगे जहां हर चीज़ गायब हो। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां वायु शून्य है, मतलब हवा है ही नहीं। हमारे देश में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ न सिर्फ हवा शून्य है बल्कि जो भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आता है। यहाँ एक बात जान लेते हैं कि भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्थान धरती के वायुमंडल के चौथे आयाम यानी कि 4 डायमेंशन से प्रभावित होते हैं। इसलिए ये इस तरह के स्थान बन जाते हैं कि जो तीसरी आयाम यानी 3rd डायमेंशन वाली धरती की किसी भी वस्तु से संपर्क तोड़ देते हैं। यानी कोई भी इंसान अगर इस जगह पर के संपर्क में आ जाए तो वो धरती से गायब हो जाएगा, यानी 3 डायमेंशन से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा और वो 4th डायमेंशन में एंटर कर जाएगा। तो दोस्त, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में यानी संग्रीला घाटी के बारे में आपको सब डिटेल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संग्रीला घाटी एक ऐसी ही जगह है जहाँ कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। यह घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यदि आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो इसे आप बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। यह घाटी चौथे आयाम यानी 4th डायमेंशन से प्रभावित होने के कारण रहस्यमयी बनी हुई है। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इस जगह का संपर्क अंतरिक्ष की किसी दूसरी दुनिया से है। यदि आप इस घाटी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन किताब काल विज्ञान पढ़नी होगी। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है और यह तिब्बती भाषा में लिखी हुई है। इस किताब में लिखा गया है कि 3 आयाम वाली यानी 3rd डायमेंशन वाली किसी भी दुनिया की हर एक वस्तु देश, समय और नियति में बंधी हुई है। यानी हर वस्तु एक निश्चित स्थान, समय और नियमों के हिसाब से काम करती है। लेकिन संग्रीला घाटी में समय नगण्य है, यानी वहाँ समय ना के बराबर है। हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ के सैकड़ों साल वहाँ का 1 सेकंड होता है। संग्रीला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक विशिष्ट सीमा तक बढ़ जाती है। अगर इस धरती पर आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वह है संग्रीला घाटी। अगर इस संग्रीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में चला जाता है तो 3rd डायमेंशन वाले इस जगत की दृष्टि से उसकी सत्ता गायब हो जाती है। सरल शब्दों में कहे तो जब तक वह वहाँ से वापस आएगा तब तक यहाँ न जाने कितनी सदियाँ बीत गई होगी, लेकिन संग्रीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहता है और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट हो या ना हो। यानी कि वहाँ जाने के बाद वह वापस आएगा या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वह वापस आएगा तब तक यहाँ कई सदियाँ बीत चुकी होगी। संग्रीला घाटी में जाने के बाद किसी इंसान की आयु बहुत धीमी गति से बढ़ती है। मान लीजिए किसी इंसान ने इस घाटी में 20 साल की उम्र में प्रवेश किया तो उसका शरीर लंबे समय तक जवान ही बना रहेगा। संग्रीला घाटी एक आम इंसान के लिए अनजान जगह हो सकती है, लेकिन उच्च स्तरीय आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति इस जगह से अनजान नहीं रह सकता, फिर वह चाहे योग से या तंत्र से या किसी अन्य तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हो। हाँ, लेकिन उस स्थान की उच्च अवस्था होनी चाहिए। संग्रीला घाटी सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अध्यात्म जगत का नियंत्रण और पथ प्रदर्शक क्षेत्र है। साथ ही इसको आम इंसान की दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता। जब तक वहाँ रहने वाले सिद्ध न चाहे तब तक इस घाटी को न तो कोई देख सकता है और न ही वहाँ जा सकता है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामचरण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, संग्रीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में भी अभी भी निवास कर रहे हैं, जो कभी आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। यहाँ पर 3 साधना के केंद्र प्रसिद्ध है: ज्ञान गजमठ, सिद्ध विज्ञान आश्रम, योग सिद्ध आश्रम। इन तीनों साधना केंद्रों पर आपको ऐसे अनेक योगी मिल जाएंगे जो जन्म मृत्यु के अधीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो यह साबित करती है कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता बल्कि किसी न किसी रूप में अस्तित्व बचा ही रहता है। इसे योग की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में वास करती है। सामान्यतः यह सूक्ष्म शरीर अल्प विकसित होते हैं, वे अधिक कुछ कर पाने में असमर्थ होते हैं। योगी लोग अपने जीवित रहते सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, जिससे यह बहुत कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ की दुर्गम पर्वत श्रृंखला में ऐसी ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का निवास स्थान है जो अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। यह अपने सूक्ष्म शरीर में से विचरण करते हैं, लेकिन कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं।
संग्रीला घाटी में प्रवेश करने वाले एक योगी साधक के अनुभव के अनुसार उस स्थान पर न तो सूरज की रोशनी है और न चांद की चांदनी। वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ है। कहाँ से आ रहा है इसका कुछ पता नहीं। यह घाटी एक महान योगी की इच्छा शक्ति के वशीभूत है। इस घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई सामान्य साधक जा नहीं सकता और उच्च साधक भी अपनी इच्छा से इसे नहीं देख सकता। समय समय पर कई पर्यटकों, सैनिकों, खोजकर्ताओं और लेखकों ने अपने लेख के द्वारा इस जगह के बारे में लिखा है। उन लोगों के अनुसार यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्य, जादू और रोमांच से भरपूर है, मगर इस जगह को पूरी तरह से समझने में हर इंसान नाकाम है। और बरमुडा ट्रायंगल की तरह इसका रहस्य भी कोई नहीं जानता। आखिर ये है क्या, इसको हम देख क्यों नहीं सकते, और आखिर ये कौन सी दुनिया है जिसमें एक आम आदमी जा भी नहीं सकता। इसका रहस्य अब भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।